Hello everyone and welcome back to my channel. Today we are going to start a series of biomechanics and kinesiology subject. In this we will discuss the important topics coming in the exams and they are also necessary for the practical purpose in physiotherapy. ठीक है. सो हमारा टॉपिक जो है, जो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट क्या है, अप्लाइड बायोमैकेनिक्स एंड काइनेसियोलॉजी. ये हमारा सब्जेक्ट का नाम है जो कि फिजियोथेरेपी का काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है. अब हम बात करते हैं कि बायोमैकेनिक्स और काइनेसियोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका एक्चुअली मतलब क्या है, राइट. और ये जो है ना, ये हम सीरीज़ चलाने वाले हैं. ये जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर पार्ट 1 लिखा हुआ है. तो इस वीडियो में हम सिंपली इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक्चुअली सब्जेक्ट जो हम पढ़ेंगे उसका मतलब क्या है. एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो फॉर द टॉपिक्स विच वी विल कवर इन द सीरीज़ एंड डीपली हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे. ठीक है. तो अब बात करते हैं बायोमैकेनिक्स एंड काइनेसियोलॉजी का. सो बायोमैकेनिक्स बना है दो शब्दों से, बायो प्लस मैकेनिक्स. तो मैकेनिक्स क्या होता है? इट इज़ द एरिया ऑफ फिजिक्स कंसर्न्ड विद द मोशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट, मोर स्पेसिफिकली द रिलेशनशिप अमंग फोर्स, मैटर एंड मोशन. सो मैकेनिक्स का मतलब क्या है ना कि मैकेनिक्स एक वर्ड है, एक टर्म है जो कि फ़िज़िक्स ने हमें दिया है. और इसमें हम जानते हैं कि जो भी मोशन करवाए जा रहे हैं, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स का मोशन हो रहा है या कहीं पे भी जो मोशन की जब हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैकेनिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. और ज़्यादा डीपली देखा जाए तो इसमें हम फोर्स, मैटर, मोशन, इन सब को कंबाइंडली, इन सब का जो रिलेशनशिप होता है वो हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स में. बायोमैकेनिक्स की बात करें तो बायो मतलब होता है लिविंग और मैकेनिक्स मतलब मोशन, राइट. तो जो भी हमारे लिविंग बॉडी में इनसाइड या इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो भी अंदर मूवमेंट हो रही हैं, चाहे कोई हम मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी हम चल रहे हैं या कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, सो उसमें क्या मैकेनिक्स है, उसमें क्या अंदर चीज़ें हो रही है, कौन सा स्ट्रक्चर किस पे मूव कर रहा है, वो सब बातें हम बायोमैकेनिक्स में पढ़ेंगे. अब बायोमैकेनिक्स जो है ना, उसमें काइनेटिक और काइनेमैटिक दो टर्म्स आते हैं. तो काइनेमैटिक पहले देखते हैं. इट इज़ द एरिया ऑफ बायोमैकेनिक्स दैट इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन विदाउट रिगार्ड फॉर द फोर्सेस प्रोड्यूसिंग द मोशन. तो यहाँ पे ना काइनेमैटिक एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम मूवमेंट देखेंगे, ठीक है, मोशन की बात करेंगे, लेकिन ये ध्यान उतना नहीं देना है, मैं उस पर फोकस नहीं करना है कि वो जो मोशन हो रहा है वो कौन सा फोर्स करवा रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है. बस ध्यान देना है कि मोशन जो हो रहा है किस टाइप का मोशन हो रहा है. ठीक है, टाइप में हम बोल सकते हैं कि एंगुलर मोशन हो रहा है, रोटेटरी मोशन हो रहा है, ट्रांजिएंट हो रहा है ना, लीनियर, कर्वीलीनियर, अलग अलग टाइप के मोशंस होते हैं. तो वो वाली टाइप कौन सी है वो बतानी होगी. लोकेशन ऑफ द मोशन, जैसे कि कौन से एक्सिस में, कौन से प्लेन में वो मोशन हो रहा है. डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, किस डायरेक्शन में हो रहा है, कितने मैग्नीट्यूड के साथ मोशन हो रहा है, वो सब बातें हम करते हैं काइनेमैटिक में. बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट काइनेटिक, इसमें क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फोर्सेज विच कैन मेक बॉडी एंड इट्स पार्ट्स टू मूव और एट रेस्ट. जब भी हम कोई मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उस समय हमारे बॉडी में जो फोर्सेस लग रही हैं, चाहे वो इंटरनल फोर्स हो, एक्सटर्नल फोर्स हो, ग्रेविटी का फोर्स हो, वो जो फोर्सेस यूज़ हो रही हैं हमें कोई मूवमेंट कराने में, वो सब की बात करते हैं हम काइनेटिक्स में, राइट. अब बात करते हैं काइनेसियोलॉजी क्या है. इट इज़ द स्टडी ऑफ द बॉडीज मूवमेंट. ठीक है, इसमें काइनेसियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? मूवमेंट की स्टडी को बोला जाता है काइनेसियोलॉजी. ठीक है. अब काइनेसियोलॉजी स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो अपने नॉलेज को यूज़ करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की, उन्होंने स्टडी की कर रखी है, मूवमेंट के बारे में वो जानते हैं. तो इन सबको मिलाकर वो पेशेंट को रिकवर करने में हेल्प करते हैं, उनकी जो लाइफस्टाइल है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं. तो वो सब कुछ आ जाता है हमारे काइनेसियोलॉजी में.